सो गाइस, पहले कुछ सवाल। क्या सपने दूसरी दुनिया के लोगों से मिलने का रास्ता है? सपनों में हमारी मौत क्यों नहीं होती? क्यों कभी कभी आपको सपने याद नहीं रहते? क्या सपनों के जरिए हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताया जाता है? इन सभी सवालों के पीछे छुपे रहस्य का पता चलने पर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये आपका ही सच है जो आपको नहीं पता। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। सो गाइस, रोजाना आप सभी लोग सपने देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। पर आपको पता है, कुछ सपने ऐसे ही नहीं आते। उनके पीछे रीजंस, मीनिंग छुपे हुए होते हैं जो हमें पता नहीं चलते। हमारे पूर्वज इसके बारे में जानते और समझते थे। पर आज अगर आपके घर में आपकी दादी आपको बोले कि तुमने जो सपना देखा है उसका मतलब ये है और ये होने वाला है, तो आप लोग उस चीज का मजाक बनाएंगे और बोलेंगे, क्या दादी कैसी बहकी बहकी बातें करती हो। बट बिलीव मी गाइस, इस वीडियो के बाद मैं आपकी इस सोच को बदल दूंगा। इस वीडियो में पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पूर्वज या जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, वो सपनों के जरिए कैसे बड़ी से बड़ी चीजें जिनके बारे में आम इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। इसका एग्जाम्पल दूं तो रामानुजन, आइंस्टाइन, ये दोनों व्यक्ति आम इंसान थे, पर इन्होंने जो दुनिया को कॉन्सेप्ट बताए वो बहुत ही अद्भुत थे। तो इनको इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता कैसे चला? तो आंसर है सपनों से। खैर, आप भी ऐसा कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैंने ये बताया भी है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वैसे तो हर पुरानी सभ्यता में सपनों का कहीं न कहीं जिक्र है, पर इजिप्शियन सभ्यता जो कि 5000 साल पुरानी है, इसमें सपनों के महत्व के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। इस सभ्यता का मानना था कि जब हम सो जाते हैं तभी हम सबसे ज़्यादा जगे हुए होते हैं, यानी अवेयर होते हैं, भले ही हमारी दोनों आंखें बंद होती हैं। उनका ये भी कहना था कि हम इंसान सपनों का यूज़ करके हमारी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे हमारी पिछली लाइफ में हम क्या थे और प्रेजेंट लाइफ में हमारे साथ आगे क्या होगा। सपनों का इतना महत्व जानने के बाद उस समय के इजिप्ट के लोगों ने सपनों से रिलेटेड बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जिसमें उन्होंने बताया है कि ड्रीम्स एक संकेत होते हैं जो हमें हायर पावर के द्वारा मिलती है। यहाँ पर हायर पावर को आप गॉड भी कह सकते हैं या फिर एलियन, आपको जो भी मानना हो। इन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम इजिप्शियन पेपिरस है, आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है, जिसमें ड्रीम्स की पूरी लिस्ट और उनके मीनिंग्स हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे पहले बाकायदा पुजारी होते थे जो लोगों को उनके ड्रीम्स का मतलब समझाते थे। इसके अलावा इजिप्ट के कई शासकों ने सपनों से रिलेटेड कई सारे मंदिर भी बनवाए थे, जिन्हें ड्रीम टेम्पल्स भी कहते हैं। 1960 में आर्कियोलॉजिस्ट को खोज के दौरान नाइल रिवर के पास इनमें से एक मंदिर बहुत ही खराब हालत में मिला, जिसे अब बचाया जा चुका है। इन टेम्पल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन ड्रीम टेम्पल्स में जाने वाले लोगों को उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके सपनों में मिल जाता था, और जिनको सपनों का मतलब नहीं समझ आता था, तो जो मंदिर के पुजारी होते थे वो इन लोगों की इस मामले में हेल्प किया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि पुराने लोगों के सपनों में ऐसा क्या खास होता था जो हमारे सपनों में नहीं होता? तो बता दूं, उनके सपने खास इसलिए होते थे क्योंकि वो सपनों के जरिए अपने देवी देवताओं से बातें करते थे। यहाँ तक कि उनके करीबी लोग जिनकी डेथ हो गई होती थी, वो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते थे और उनसे कई तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते थे। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में इसके पीछे की साइंस के बारे में समझाऊं, तो हम अभी 3D में रहते हैं, यानी 3 डायमेंशन वाली दुनिया, और हम इसी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं। पर जो हमारे पूर्वज थे वो सपनों के जरिए सभी 10 डायमेंशंस में रहने वाले लोगों से बात कर सकते थे और यूनिवर्स में मौजूद किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते थे। हमारे हिंदू धर्म में इसी चीज को एस्ट्रल ट्रेवल कहा जाता है, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी तो इसी दुनिया में रहती है, पर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और बाहरी दुनिया के लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है। हो सकता है आपको मेरी बातें बकवास या मनगढ़ंत लगे, तो दोस्तों मैं हर बात के साथ उसका लॉजिक या सबूत भी साथ में दे रहा हूँ।
और अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो अंत में आपको यही सच्चाई मिलेगी कि सभी पुरानी सिविलाइजेशंस ने कहीं ना कहीं सपनों के जरिए बाहरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट को एक्सेप्ट किया है। और इसका सबूत हमें इन्हीं सभ्यता से मिली इस पेंटिंग्स में, पत्थरों पर बनाई गई कलाकारी में, कई मंदिरों की बनावट में मिलती है। प्रूफ के लिए ये कुछ पेंटिंग्स और पिक्चर हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि बाहरी दुनिया के लोग जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, उनको इन पेंटिंग्स में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे वो लोग साइज में हमसे काफ़ी बड़े होते हैं, इनके पास पंख होते हैं और इन्हें काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है हम इंसानों से। मतलब कुल मिला के एलियंस हम इंसानों से काफ़ी अलग दिखते हैं। अब एक और सवाल उठता है कि सपनों में ही क्यों, आमने सामने क्यों नहीं? आमने सामने भी तो बाहरी दुनिया के लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि सपने एक ऐसा जरिया है जहां हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। आपको ऊपर जो पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं उसमें ये तो पता लग ही गया होगा कि बाहरी दुनिया के लोग हमसे अलग दिखते हैं। तो अब आप ऐसे समझो, मानो आपने सपने में एक एलियन जैसा अजीब प्राणी देखा जो डरावना ना हो, पर आपको अगर डरावना लगेगा तो डर के मारे आपकी नींद खुल जाएगी और कुछ देर के बाद आप नॉर्मल महसूस करने लगोगे। और वही एलियन या गॉड या जो भी बाहरी दुनिया का प्राणी अगर आपके सामने आ जाए, फिर वो चाहे तुम्हारा भला ही चाहता हो, पर एक बार को आप पूरी तरीके से डर जाओगे। या ये भी मुमकिन है कि आपका मानसिक संतुलन हिल जाए। इसलिए दोस्तों, फिजिकली वही लोग उनसे मिल सकते हैं जिनका माइंड इतना ओपनली थिंक करता है, जिनका कॉन्शियस उस लेवल का हो कि वो उनकी बातों को समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए हमारे योगी बाबा लोग जो हिमालय पर रहते हैं, वो अपने माइंड को बहुत सारे तरीकों से इस लायक बना लेते हैं और इन तरीकों में मेडिटेशन और योगा आते हैं। एक ऐसी ही घटना के बारे में हमारे भारत के स्पिरिचुअल गुरु श्री एम ने अपनी बुक एन योगीज ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जब वो हिमालय पर ध्यान कर रहे थे अपने गुरु महेश्वर नाथ बाबा जी के साथ, उसी दौरान एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा एलियन शिप उनकी गुफा जहाँ वो सो रहे थे उसके पास उतरा। उस एलियन शिप में से एक बहुत बड़ा सर्प निकला जिसे वो देखकर डर गए, पर उनके गुरु महेश्वर नाथ जो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने उस सर्प से उसकी भाषा में बातें की और इसके बाद वो सर्प उस एलियन शिप में आसमान में कहीं गायब हो गया। पूछने पर उनके गुरु ने बताया कि वो सर्प नागलोक से आया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि सपनों में ही क्यों ऐसा होता है, रियल में क्यों नहीं होता। अब आगे बात करेंगे कि हम लोग जो ड्रीम्स देखते हैं उसमें कई बार हम इन लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं सबकॉन्शियसली, बट उठने के बाद हमें ये याद नहीं रहता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि होता ये है कि आप उस हायर पावर या एलियन या भगवान जो भी आप समझो, उनसे गलती से सपनों में कांटेक्ट कर लेते हो और आप उन्हें देखकर डर जाते हो। तो वो हायर पावर ये नहीं चाहती कि आपको ऐसी भयानक चीज़ें याद रहें, तो इसलिए वो उन सपनों को भुला देते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि आप सभी के दिमाग में एलियंस के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई हैं कि एलियंस विलेन होते हैं, इंसानों को ख़त्म करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। आप ऐसे समझिए जैसे हर इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक उसी तरह सभी एलियंस बुरे नहीं होते। इसलिए ये सब अपने दिमाग से निकाल दें। एग्जाम्पल के लिए आज भी बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में बुशमैन ट्राइब, जहाँ पर एलियंस विजिट करते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग एलियंस को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं क्योंकि एलियंस उनकी हेल्प करते हैं। ये आदिवासी ये भी कहते हैं कि एलियंस बहुत दयालु होते हैं और वो हमें बता के जाते हैं कि हमें धरती पर शांति बना के साथ में रहना चाहिए। इसी ट्राइब के ऊपर एक ऑथर ने स्टडी की जिनका नाम बारबरा मार्सिनियक है। उन्होंने अपनी बुक ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में इसके बारे में बताया है। इस बुक में उन्होंने ये भी बताया है कि हम इंसानों में से बहुत सारे लोग एलियंस, यूएफओज या किसी स्टार या प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हैं, या तो प्रीवियस लाइफ में या फिर इस लाइफ में, कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली। अब कुछ महान लोग ये भी बोलेंगे कि अगर एलियंस है और इतने एडवांस है तो क्यों नहीं वो अर्थ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते। तो दोस्तों, जैसे हम इंसान कुछ रूल्स को फॉलो कर धरती पर बाकी जानवरों के साथ बैलेंस बनाकर रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में ना के बराबर दखल देते हैं, ठीक उसी तरह एलियंस या बाहरी दुनिया के लोग और इंसानों का रिलेशनशिप है। आप ये समझे कि ये पूरी सृष्टि कुछ रूल्स के हिसाब से चलती है और हर जीव को उसका पालन करना होता है ताकि बैलेंस बना रहे।
तो फाइनली दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी बाहरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करें तो आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप ऐसा ही करें, मैं बस आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप अपने दिमाग में लालची नहीं बने चीज़ों को लेके, क्योंकि ये नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। आप अपने थॉट्स को ओपन रखें, जैसे कि आप सभी तरह की नॉलेज लेने को तैयार हैं। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। आपको ऐसा सोचना है कि वो हायर पावर आपसे कांटेक्ट कर रहा है और आप उनके प्रति आभार व्यक्त करें कि वो हमारी मदद कर रहे हैं और हमसे प्यार करते हैं। ऐसी वाइब्रेशंस को क्रिएट करने का एक और तरीका है, वो है मेडिटेशन, जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हैं। मतलब कि हम अपने दिमाग के थॉट्स को सिर्फ पैसा, घर, इन्हीं सब चीज़ों तक नहीं रखते। ऐसा आप जब सोने जाते हो तब भी कर सकते हो। ये जान लीजिए, ये कांटेक्ट तभी होगा जब आपकी माइंड की और उस हायर पावर की वाइब्रेशंस सिमिलर लेवल पर होगी, तभी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लायक बनेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला होगा। तो फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।